ओके, कूलम्ब्स लॉ हम लोग पढ़ेंगे अभी, है ना। कूलम्ब्स लॉ में 2 पॉइंट चार्जेस हमने दे रखे हैं यहाँ पर, Q1 है, Q2 और 2 पॉइंट चार्जेस। उसके बीच में हमने बहुत सारे मीडियम्स डाल रखे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पहला मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है जिसकी थिकनेस T1 है ना। दूसरा मीडियम है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है और जिसकी थिकनेस T2 है। और तीसरे का क्या है, K3 है और थिकनेस क्या है, T3 है। लाइक दैट लास्ट वाले का क्या है, Kn है, Tn है। तो आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स होगा। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम, उनके बीच में कितना फोर्स होगा ये बताइए। 1/4πε0 है ना, इंटू Q1 इंटू Q2। जनरल फॉर्मूला मैं बता रहा हूं आपको, Q1 इंटू Q2, ओके। और एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K रहता तो क्या लिखते, एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहता और थिकनेस T रहता तो क्या लिखते, क्या आता, KT²। क्या इस तरह से लिख सकते थे, बिल्कुल सही लिख सकते थे। इस तरह से हम लिख सकते हैं K इंटू T²। यहां पे आप ये देखो, यहां पे देखने वाली चीज क्या है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बदल रहा है प्लस थिकनेस भी बदल रहा है, दोनों चीजें बदल रही है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बदल रहा है प्लस थिकनेस भी बदल रहा है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग क्या इस तरह से लिख सकते हैं, क्या इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, √K इंटू T का होल स्क्वायर। क्या इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखने में कोई हर्ज नहीं है। अब सवाल यह है कि जो हमने लिखा है, जो हमने इसमें लिखा है, इसमें क्या क्या चेंज हो रहा है भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ साथ थिकनेस भी चेंज हो जा रहे हैं। तो हम फॉर्मूले में क्या करेंगे, यहाँ नीचे में इस फॉर्म में लिखते चले जाएंगे, सम करते हुए चले जाएंगे। √K1 इंटू T1 प्लस √K2 इंटू T2 प्लस √K3 इंटू T3, सम करते हुए लास्ट में इसका होल स्क्वायर लिख देंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। जनरल फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, जनरल चीज मैं आपको बता रहा हूँ कूलम्ब्स लॉ में, है ना। ये इसमें कहानी में क्या होगा, तो उसी फॉर्मूले से हम लोग यूज करेंगे। चार्ज तो चेंज होने वाला नहीं है, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स यहीं लिख देते हैं। दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू एक बार में लिखेंगे 9 इंटू 10⁹9 इंटू Q1 इंटू Q2, क्या लिखेंगे, Q1 इंटू Q2। इसके बाद √K1 इंटू T1 प्लस √K2 इंटू T2 √K3 इंटू T3 डॉट 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 प्लस √Kn इंटू Tn, इन सब का होल स्क्वायर। इन सब का होल स्क्वायर हम जब निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा। जनरल फॉर्मूला है ये, इस जनरल फॉर्मूले को आप लोग यूज करोगे। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं एक जनरल इससे भी इजी क्वेश्चन दे रहा हूं आपको बनाने के लिए। आप उस क्वेश्चन को बनाओगे, है ना। स्पेस में 2 कूलम चार्ज यहाँ रखा हुआ है और फ्री स्पेस है ना, और 3 कूलम चार्ज यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, इनके बीच में सेपरेशन है 1 मीटर का। कितना सेपरेशन है भाई, तो 1 मीटर का सेपरेशन है। देन फाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 है, मतलब फ्री स्पेस है, वैक्यूम है ना। तो फाइंड द फोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, कितना होगा वो फाइंड करना है। इस इजी क्वेश्चन को बनाना काफी आसान है। फॉर्मूला लगाएंगे 1/4πε0 की वैल्यू हम लोग लिखते क्या है, 9 इंटू 10⁹9 Q1 इंटू Q2, वो कितना आ रहा है भाई, तो वो आ रहा है 2 इंटू 3, है ना, डिवाइडेड बाय, सब ऐसा ही फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग, है ना। 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, 1 है, और थिकनेस कितनी है, 1 मीटर का होल स्क्वायर 1 ही है। ये न्यूटन में हम लोग तब्दील कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 3 दूना 6, 6 9 54, क्या लिखेंगे 54 इंटू 10⁹9, है ना। एक इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 5.4 इंटू 10⁻⁹
10 न्यूटन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देख लीजिए, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन आया कि 9 × 10⁻⁹ 2 × 3 कितना न्यूटन फोर्स आ जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी लार्ज फोर्स है, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज हियर, है ना, बहुत ज़्यादा फोर्स है। तो अब सवाल ये है कि 2 कूलम 3 कूलम हमने रखा तो इतना फोर्स है। अगर मैंने यहाँ पे -3 कूलम रखते तो कहानी क्या आता है। तो जब +3 कूलम था तो ये रिपल्सिव फोर्स होता, इसलिए प्लस लिखा हुआ है। लेकिन जब माइनस आ जाएगा तो यहाँ भी माइनस, मतलब यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। माइनस का मतलब क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स। इसका मतलब क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स। यहाँ पर कौन सा फोर्स है भाई, तो अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है। चलिए, ये बात क्लियर कट हो गई। अब आगे हम लोग चलते हैं। मान लो कि हमने 2 पॉइंट चार्ज रखे, 2 कूलम और -3 कूलम रखा हुआ है, और इसी में हमने अगर एक ऐसा मीडियम रख दिया जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9 हो, तो बताओ कितना होगा फोर्स। तब क्वेश्चन क्या करेंगे, तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए 9/9 है ना, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, 9/9, ये से कैंसिल हो गया तो कितना हुआ, 6 × 10⁹ न्यूटन इतना फोर्स काम करेगा। ठीक है जी। चलिए, तो इतने सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हो। ये सिंपल क्वेश्चंस है, काफ़ी इजी क्वेश्चंस है। दिस क्वेश्चंस आर सो इजी। इतने सारे क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, है ना, आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस फॉर्मूले को देखो, इसमें आपको दिख रहा होगा, अगर आपको चार्ज दिए हुए हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ, सेपरेशन दिया हुआ, तो फोर्स निकाल सकते हो। अगर फोर्स दिया हुआ है तो चार्ज निकाल सकते हो, बशर्ते ये दोनों चीज़ दिए हुए होने चाहिए और एक चार्ज देना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप बनाओगे। क्वेश्चन ये है कि फोर्स इज इक्वल टू 81 × 10⁻9 न्यूटन, है ना। फोर्स कितना दिया हुआ भाई, फोर्स दिया हुआ है 81 × 10⁻9 न्यूटन। अब आप बताओ, इतने फोर्स दिए हुए हैं, ठीक है, और इक्वल चार्जेज हैं। यहाँ पर भी जो भी चार्ज है वो क्या है, इक्वल है। ये भी चार्ज और ये भी चार्ज क्या है, इक्वल है। तो चार्ज की वैल्यू बताओ, सेपरेशन कितना है, 1 मीटर, सेपरेशन दिया हुआ है 1 मीटर, और चार्ज की वैल्यू क्या होगी अगर उनके बीच में इतना फोर्स है तो। ठीक है, तो प्लस माइनस दो तरह से फोर्स आप निकाल सकते हैं। तो फोर्स अगर इतना दिया हुआ है तो फोर्स का फॉर्मूला निकाल लेंगे तो आपको काफ़ी आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। 9 × 10⁻9 × Q² डिवाइडेड बाय 1 मीटर। तो इतना हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो 9 से कट रहा है तो कितना बच जा रहा है, Q = कितना आएगा, Q = प्लस माइनस कितना, 3। तो एक चार्ज अगर पॉजिटिव साइन लेंगे तो दोनों चार्ज क्या होंगे, पॉजिटिव साइन अगर ले तो दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे। अगर निगेटिव ले तो दोनों चार्ज निगेटिव हो सकते हैं। या तो ये भी हो सकता है कि एक चार्ज का वैल्यू 3 कूलम हो और दूसरे का कितना हो, -3 कूलम हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो। IIT या नीट में क्वेश्चन पूछता है, बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी पे हम लोग सोचते हैं। सपोज दैट 2 पॉइंट चार्ज हमने प्लेस कर रखे हुए हैं, Q1 है और ये क्या है, Q2 है। ठीक है, इनके बीच में हमने 2 ही मीडियम प्लेस करके रखे हुए हैं। कितना प्लेस कर रखा है, 2 मीडियम प्लेस कर रखा है, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 की वैल्यू इसमें 9 है और इसमें K2 की वैल्यू जो है वो 16 है। ठीक है, इसमें थिकनेस जो है
इसकी थिकनेस जो है वो 2 मीटर रखते हैं और इसकी थिकनेस जो है वो 3 मीटर रखते हैं। तो बताइए कि इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में कितना फोर्स होगा, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दैम। इन दोनों पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स के बीच में कितनी फोर्स होगी। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज नॉट सो डिफिकल्ट। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन है, बना सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी आपको माथापच्ची नहीं करना है इसमें। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए ये फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर, ये हमने फॉर्मूला बनाया था ना, ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है इस फॉर्मूले को देखिए, इस फॉर्मूले को देखिए। यहाँ सबसे पहले आप फोर्स ही निकालना हो तो सबसे पहले क्या लिखोगे, 9 × 10⁻⁹ याद रहना चाहिए। 1/4 की वैल्यू 9 और पावर भी क्या 9। इजी है समझना, इजी है याद करना, ठीक है, ये इजी है। अगर आपने ये समझ लिया 8.98 एक्चुअली इसका वैल्यू होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 9 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 × 10⁻⁹ इंटू चलो यहाँ पे चार्ज का भी वैल्यू हम दे देते हैं। यहाँ पे मैं चार्ज की वैल्यू भी दे रहा हूँ। Q1 जो है वो 1 कूलम है और Q2 जो है वो 2 कूलम। अब कैलकुलेट करके बताओ, तो Q1 की वैल्यू कितनी है, फास्ट कैलकुलेशन करेंगे 1 कूलम। Q2 की वैल्यू कितनी है 2 कूलम, डिवाइडेड बाय ये फॉर्मूला लगाओ √K1। √K1 की वैल्यू कितनी है, √K1 9। तो यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला लगाएंगे 9 का √अंडर कितना, यहाँ लिखेंगे √9 इंटू थिकनेस कितनी है भाई, तो इसका थिकनेस बाहर का +2 और इसके बाद √16 इंटू थिकनेस कितना है 3। अब इसका हम लोग लिखेंगे क्या, होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। होल स्क्वायर लिख करके कहानी को हम समझ सकते हैं, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 9 × 10⁻⁹ इंटू 2 डिवाइडेड बाय ये क्या है 3 × 2 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस यहाँ पे 4 × 3 कितना है 12 और इसका लिखेंगे स्क्वायर, ठीक है। तो ये आया 18 का स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए आपका आंसर कितना आ रहा है भाई, तो ये लिखेंगे 18 का स्क्वायर। 9 × 2 तो 18 हो गया ना, 9 × 2 क्या 18 है, 18 लिखेंगे और यहाँ पे एक 18 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ठीक है, एक 18 तो कैंसिल हो जा रहा है इंटू 10⁻⁹ इतना न्यूटन आएगा। एक 18 कैंसिल हो जा रहा है, ये लिख सकते हैं ना 1/18 इंटू 10⁻⁹ जो भी कैलकुलेशन है, और भी आप इजी वे में कैलकुलेशन को लेके जा सकते हो। 1/18 को डिवाइड करो 0.0 समथिंग आएगा, अब आराम से फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें फाइंड करने के लिए भी कहता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझो डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करना हो, इस प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी फाइंड किया जा सकता है। मान लो ये क्वेश्चन हमने दिया था, या ये पूरा क्वेश्चन ही मैं दे रहा हूँ, इस टाइप से मैं पूरा क्वेश्चन ही दे रहा हूँ आपको। देखो क्वेश्चन बदल देता हूँ मैं यहाँ पर, डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का क्या होगा, डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस मीडियम का क्या होगा अगर ये 6 मीटर हो जाए, ये 6 मीटर पूरा सेपरेशन अगर 9 मीटर हो जाए, 6 मीटर या 3 मीटर मतलब 9 मीटर में दे रहा हूँ उसको, ठीक है। डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, असरते 1 कूलम या 2 कूलम दिया हुआ है और इनके बीच जो फोर्स है, इनके बीच जो फोर्स है वो मैं आपको दे रहा हूँ इनके बीच जो फोर्स आ रहा है ना, कितना फोर्स जो है वो आप लिख लो 2/81 है ना, 2/81 न्यूटन का फोर्स इनके बीच में होगा। तो फाइंड करना है डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, व्हाट इज द डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बिटवीन देम। 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल, फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला लगाते हैं, कितना आ रहा है 9 × 10⁻⁹
चार्जेस क्या है 1 × 2 डिवाइडेड बाय सेपरेशन कितना है तो 9 का स्क्वायर और फोर्स कितना दिया हुआ है 2/81 है ना 2/81 दिया होगा तो आप आराम से देख सकते हो 1 9 तो ऐसे ही कैंसिल हो जा रहा है तो ये बचा 9 2 से 2 ये कितना बचा तो ये बचा 9 है ना सॉरी फोर्स को हम लोग कुछ ऐसा देते हैं 10⁹9 डाल देते हैं है ना 10⁹9 डाल देते हैं तो इससे ये कैंसिल हो जा रहा है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा तो फोर्स हमने इतना लिखा और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होना चाहिए यहाँ पर तो k = 9 है ना k = 9 आ गया। इस वे में हम लोग बहुत सारा चीज़ फाइंड कर सकते हैं इजी वे में कैलकुलेशन कर सकते हैं बस आपको ज़रूरत क्या है कि आप उस चीज़ को समझो बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओ और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का कोशिश करो ओके।